तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में डाइस पासा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको सरल से सरल तरीके में समझाया जाएगा। इसलिए अच्छे से क्लास को समझना, अच्छे से नोट्स बनाना और उसके बाद प्रैक्टिस करना कंटिन्यू। ठीक है, ज़रूर आपकी समझ में आएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम क्या है, पासा या डाइस। सबसे पहले तो जो पासा होता है, डाइस होता है, वो तो या तो वो घन की आकृति का होता है या घनाभ की। ठीक है, क्यूब या क्यूबॉइड। और जो पासा होता है वह त्रिविमीय आकृति का होता है। त्रिविमीय बोले तो 3D, त्रिविमीय बोले तो 3D, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी होती है ना, 3D आकृति का होता है। ठीक है, अब देखो, अब जो डाइस होता है, जो पासे होते हैं, वो होते हैं हमारे दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के पासे होते हैं। एक को बोलते हैं हम मानक पासा, एक को बोलते हैं हम साधारण पासा। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे हम? मानक पासा, या इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। और साधारण पासे को या सामान्य पासे को क्या बोलेंगे हम? सिंपल डाइस। ठीक है, सिंपल डाइस, है ना। जो ये मानक पासा होता है, अब देखो क्या होता है मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? सबसे पहले जो स्टैंडर्डाइज होता है, ये स्टैंडर्डाइज वही होता है जो हम लूडो में यूज़ करते हैं। जो हम लूडो में यूज़ करते हैं वही क्या होता है? मानक पासा या विशिष्ट पासा होता है। क्या होता है मानक पासा? ये होता है कि जिस पासे की प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो, प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो, उसे हम मानक पासा कहते हैं। ठीक है सर, कैसे होगा? देखो, मैंने ये एग्जाम्पल लिखा रखे हैं कि जो हमें ये दिखाई दे रही है ना, इनका योग नहीं होना चाहिए साथ, इनके अपोजिट में। देखो, ये एक है ऊपर, यहाँ इसके नीचे क्या होगा? 6 होगा। 6 और 1 कितना हो रहा है? 7। ये 2 है इधर, ये 2 लिखा है। अब 2 के इस साइड यहाँ क्या होगा? 5 होगा। 5 और 2 7 हो रहा है, विपरीत सतह का योग। अब देखो, जहाँ ये जैसे यहाँ पे 3 है, तो इसके अपोजिट इधर यहाँ क्या होगा? 4 होगा। तो 3 और 4 क्या होगा? 7 होगा। वैसे इसमें भी है, ऊपर 4 है तो नीचे 3 होगा, इधर 5 है तो इधर क्या होगा? 2 होगा। इधर 1 है तो इसके अपोजिट इधर क्या होगा? 6 होगा, है ना। तो आपको सिंपल एक बात याद रखनी है कि जो मानक पासा होता है, उसमें जो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन होती है, अपोजिट सतह होती है, अपोजिट सरफेस होती है, उसका योग कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, अब जैसे एक का अपोजिट क्या होगा? 6, तो 6 रे कितना होता है? 7 होता है। ऐसे ही 2 का अपोजिट कितना होगा? 2 का अपोजिट होगा 5, और 5 और 2 भी कितना होता है? 7 होता है। तो 3 का अपोजिट कितना होगा? सर 3 का अपोजिट होगा 4, और 4 और 3 भी कितना होता है? 7। तो आपको ये याद रखना है कि जो मानक पासा होता है, उसमें विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लेना। देखो, 6 और 1 7 होता है, 2 और 3 भी कितना होता है? 2 और 3 भी 2 और 5 भी कितना होता है? 7 होता है। और 4 और 3 भी कितना होता है? 7 होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं साधारण पासे में। साधारण पासा कहते हैं जिस पासे की दो पास वाली सतह या दो दिखाई देने वाली सतह का योग 7 हो, उसे उसे साधारण पासा या सामान्य पासा कहते हैं। मतलब हमें कोई डाइस दिया होगा और हमें जानना है कि ये नॉर्मल डाइस है, साधारण पासा है या मानक पासा है। तो जो साधारण पासा होता है, उसमें हमें कोई भी दो सतह देखनी है जो हमें दिखाई दे रही है। अगर उनका योग, उनका सम 7 बन रहा है, तो क्या होगा? वो साधारण पासा होगा। देखो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे है ना, तो देखो इसमें दिखाई देने वाली कोई भी दो सतह, 3 और 2 5 होता है? नहीं होता। लेकिन देखो, ये 5 है और ये 2 है, और 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है ना। और दिखाई देने वाली दो सतह का योग 7 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साधारण पासा बोलेंगे। इसमें देखो, ये 1 है और ये 6 है, और 6 रे कितना होता है? 7 होता है। तो दिखाई देने वाली दो सतह का योग 7 होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम साधारण पासा या सिंपल डाइस कहते हैं ना, नॉर्मल डाइस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो मानक पासा होता है, देखो पासे होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, एक मानक पासा, एक साधारण पासा। ठीक है, अब जो मानक पासा होता है, उसमें क्या होता है कि जो अपोजिट सरफेस होती है, विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7 होता है। और अगर साधारण पासे की बात करें, तो साधारण पासे में क्या होता है कि हमें कोई भी जो दो सतह दिखाई दे रही है, उनका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और इसको करते हैं अप्लाई।
कि क्या क्या होगा इसमें। ठीक है, आगे अब करते हैं आइडेंटिफाई डाइस को। कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा डाइस है, साधारण पासा है या मानक पासा है ना। देखते हैं क्या होगा आगे। अब देखो, क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए पासों की पहचान कीजिए। मतलब हमें ये बताना है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। डेफिनेशन अपने दिमाग में याद रखनी है। अपोजिट में सात बनेगा तो मानक, और अगर कोई भी दो दिखाई देने वाली सतह का योग सात बन रहा है तो क्या होगा, वो साधारण होगा ना। देखो, आते हैं ये पहले वाले में। देखो, इसमें कहीं भी सात बन रहा है, किसी भी दो सतह का योग। देखो, दो और तीन कितना होता है, पांच होता है। तीन और एक कितना होता है, चार होता है। एक और दो भी तीन होता है। तो मतलब इसके अपोजिट लेटर का योग बनेगा ना सात। तो ये कैसा पासा होगा, ये होगा सर मानक पासा। कैसा पासा होगा ये होगा मानक पासा। और मानक पासे में क्या, मैंने क्या बोला कि एक के अपोजिट होता है छः, दो के अपोजिट होता है पाँच, और तीन के अपोजिट कितना होता है, चार होता है। ये क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो पहला वाला तो क्या है, मानक पासा। अब दूसरे वाले में देखते हैं दूसरा वाला क्या है। देखो, पाँच और छः ग्यारह होता है, नहीं है। छः और चार दस होता है, और चार और पाँच नौ होता है। तो दिखाई देने वाली सतह का योग सात नहीं बन रहा है। इसका मतलब इनके अपोजिट सम का योग सात बनेगा। और जब भी अपोजिट या विपरीत सतह का योग सात बनता है तो वो कौन सा पासा होता है, वो होता है सर मानक पासा। तो ये भी कौन सा पासा है, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस है, जिसका हम लूडो में यूज करते हैं, है ना। अब अगले वाले पासे को देखते हैं। किसी भी दो सतह का योग सात बन रहा है। देखो, पाँच और एक, पाँच और छः ग्यारह होता है, नहीं बन रहा। छः और दो आठ होता है, नहीं बन रहा। लेकिन देखो, पाँच और दो सात, पाँच और दो सात, तो इन सतह का योग सात बन रहा है ना, दिखाई देने वाली। इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा साधारण पासा। ये कैसा पासा होगा, साधारण पासा। ठीक है, सिंपल डाइस हो गई, है ना। यह सामान्य पासा होगा, है ना। ठीक है, क्योंकि दिखाई देने वाली दो सतह का योग कितना हो रहा है, सात बन रहा है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले उसमें। अब ये वाला कहता है कि देखो, यहाँ पे दो और एक तीन होता है, नहीं बन रहा। और एक और छः कितना होता है, सात होता है। दिखाई देने वाली एक सतह और एक सतह, इनका योग कितना हो रहा है, छः और एक सात। तो इसका मतलब इट मीन्स ये भी क्या होगा, ये भी होगा सामान्य पासा, या ये भी क्या होगा, साधारण पासा। ठीक है, ये भी सामान्य पासा होगा, क्योंकि दिखाई देने वाली दो सतह का योग कितना हो रहा है, सात हो रहा है। अब देखो इस वाले को देखते हैं। इस वाले में क्या है, छः और दो आठ होता है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन दो और पाँच कितना होता है, दो और पाँच होता है सात। तो दिखाई देने वाली एक सतह और दिखाई देने वाली दूसरी सतह, दोनों दिखाई दे रही ना हमें, और इन सतह का योग कितना हो रहा है, सात हो रहा है। तो इट मीन्स ये भी क्या होगा, ये भी सामान्य पासा, या ये भी क्या होगा, साधारण पासा होगा, है ना। बात एक ही है, ये भी दोनों एक ही बात है। ये भी क्या होगा, साधारण पासा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगले वाले में देखते हैं। देखो, दो और तीन होता है पाँच, लेकिन तीन और चार होता है सात। तो दिखाई देने वाली एक सतह और दिखाई देने वाली दो सतह, और निकटवर्ती भी है ना, ये पास ही तो है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो। चार और तीन सात। ठीक है, तो दिखाई देने वाली दो सतहों का योग सात बन रहा है। तो ये भी क्या होगा दोस्त, ये भी होगा सामान्य पासा, या ये भी क्या होगा, साधारण साधारण पासा होगा, है ना। तो ये बातें आपको याद हो गई होंगी। दोबारा से एक बार डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या थी कि अगर हमें दो विपरीत सतहों का योग सात मिलता है तो क्या होगा, वो मानक पासा होगा। और अगर जो हमें दो दिखाई देने वाली सतह हैं, जो मतलब आसपास है और दिख भी रही हैं, और उनको जोड़ के सात बन रहा है तो वो क्या होगा, साधारण पासा होगा, है ना। डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है कि प्रत्येक विपरीत सतह का योग सात होगा, उसे हम मानक पासा कहेंगे। विपरीत मतलब अपोजिट मतलब उल्टी, है ना। और अगर जो दिखाई देने वाली होंगी, पास वाली या निकट वाली, निकट पास एक ही होता है ना, और दिखाई भी दे रही है हमें, तो क्या होगा, वो साधारण पासा होगा, है ना। वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखना, डेफिनेशन दिमाग में जरूर घूम जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हमने पहचानना है कि मानक पासा। तो देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में दिए गए पासों में से एक मानक पासे का में से मानक पासे का चयन कीजिए। अब देखो, आपके दिमाग में ये चीजें याद होनी चाहिए कि मानक बोला है तो मतलब दिखाई देने वाली सतह नहीं देखनी हमने, है ना। दिखाई देने वाली सतह का योग अगर सात बनेगा तो वो तो सामान्य होगा। लेकिन मानक में क्या देखेंगे हम, मानक में देखेंगे हम विपरीत सतह का योग, है ना।
ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो अप्लाई करते हैं। देखो पहले वाले को देखो, देखो 6 और 1 7, 6 और 1 7 मतलब दिखाई देने वाली दो सतह का योग 7 बन रहा है ना, तो ये तो क्या होगा, ये तो सामान्य पास होगा। इट मीन्स ऑप्शन ए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखो, देखो 4 और 3 बन रहा है 7, दिखाई देने वाली दो सतह का योग 7 बन रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी होगा सामान्य पासा। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें तो मानक पासा देखना है ना, और मानक पासा में अपोजिट डायरेक्शन का होता है सम 7, है ना, अपोजिट सरफेस का योग होता है 7। अब इसको देखो ऑप्शन सी को, देखो यहाँ कहीं भी 7 बन रहा है, 1 और 5 6 होता है, 5 और 3 8 होता है, 3 और 1 4, इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा हमारा मानक पासा, है ना। इसके विपरीत सतह का योग होगा 7, इसका मतलब ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जब भी मानक पासा होगा तो उसके अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट होगा 6, 2 के अपोजिट होगा 5, और 3 के अपोजिट कितना होगा, 4 होगा, है ना। देखो विपरीत सतह का योग 7 बनेगा, 6 और 1 7, 2 और 5 7, और 3 और 4 7। ऑप्शन डी को देखो, यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 5 है, और 2 और 5 कितना होता है 7, दिखाई देने वाली दो सतह का योग 7 हो रहा है, तो इट मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो रहा है। ये क्या है, ये भी सामान्य पासा है, ये भी क्या है, सामान्य पासा। ठीक है, तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। आप क्वेश्चनों को पता कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करो, उसके बाद सॉल्व करो, पूरे 4 ऑप्शन सॉल्व करने, देन उसके बाद वीडियो चलाओ, फिर देखो कि आपका आंसर सही था, क्या दिमाग में आपका सही कॉन्सेप्ट चल रहा था या गलत कॉन्सेप्ट चल रहा था। ठीक है, ऐसे करोगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो आपकी समझ में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अब देखो अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित दिए गए पासों में से साधारण पासे का चयन कीजिए। अब साधारण बोले तो सिंपल डाइस या नॉर्मल डाइस या सामान्य पासा, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो दिखाई देने वाली सतह होती है, दिखाई देने वाली सतह का योग कितना होता है, 7 होता है ना, दिखाई देने वाली सतह का योग। तो चलो अप्लाई करते हैं। देखो 2 और 3 5 होता है, 3 और 6 9 होता है, और 6 और 2 8, इसका मतलब इसकी विपरीत सतह का योग होगा, तो ये क्या होगा, पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, मानक पासा हो गया। ऑप्शन ए गलत, क्योंकि हमें तो साधारण पासा देखना है ना। ऑप्शन बी को देखो, 1 और 4 5 होता है, 4 और 5 9 होता है, और 5 और 1 6, इसका मतलब ये भी क्या है, इसकी भी विपरीत सतह का योग होगा 7, और विपरीत होगा तो क्या होगा, मानक पासा होगा। ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, 1 और 3 होता है 4, और 3 और 5 होता है 8, और 5 और 1 होता है 6, इसका मतलब ये भी 7 नहीं बन रहा है ना, दिखाई देने वाली सतह का योग, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सर हमारा मानक पासा हो जाएगा, और मानक पासे में विपरीत सतह का योग 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत। अब ऑप्शन नंबर डी को देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, और दो दिखाई देने वाली सतह का योग कितना हो रहा है, ये हो रहा है सर 7, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो डी वाला क्या है, ये है साधारण पासा, या सिंपल डाइस, या सामान्य डाइस। ठीक है, सामान्य पासा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है, देखो हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है। ठीक है, क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, दिखने में कैसा भी लगे, आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है और पॉइंट पकड़ना है, पॉइंट पकड़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, निम्नलिखित आकृतियों में से एक सही आकृति का चयन कीजिए यदि दिखाए गए सभी घनों में से विपरीत सतहों का कुल विपरीत सतहों पर कुल बिंदुओं की संख्या 7 है। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि ये विपरीत सतह लिखा है, तो क्या होगा, विपरीत सतह में क्या होता है, विपरीत सतह में क्या होता है, विपरीत सतह में होता है, विपरीत सतह में कितना योग होता है सर, विपरीत सतह में होता है 7, विपरीत सतह में क्या होता है, 7 होता है, विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। तो ये चीज आपको, एक सेकेंड है, विपरीत सतह लिखा है ना यहाँ पे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की, विपरीत सतहों का योग कितना है, 7 है। तो विपरीत सतह का क्या होता है, इसका मतलब होता है मानक पासा, मानक पासा। विपरीत का मतलब क्या होगा, मानक पासा होगा, अपोजिट डायरेक्शन का योग 7 होगा। अब देखो इसको, यहाँ पे है 5 बिंदु,
एक दो तीन चार पाँच, पाँच और ये दो सात, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साधारण पासा। ये तो साधारण पास हो गया, ठीक है, क्योंकि दिखाई देने वाली दो सतहों का योग 7 हो रहा है। इसके बाद इसको देखो, ये 3 बिंदु है यहाँ पे और यहाँ पे ये 4 बिंदु है, तो 4 और 3 भी 7 होता है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सामान्य पासा हो जाएगा या साधारण पासा हो जाएगा। अब इसको देखो, एक बार ऑप्शन नंबर डी को देखो, देखो यहाँ पे 5 बिंदु है और यहाँ पे 2 बिंदु है। इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, ये भी 7 हो रहा है। और 7 का मतलब क्या होता है, ये भी अगर दिखाई देने वाली दो सतह का योग 7 बन रहा है तो वो भी क्या होगा, साधारण पासा होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, देखो देखो, 5 और 1 6 होता है और 4 और 1 होता है 5 और 4 और 5 होता है 9। इसका मतलब इनका सम नहीं बन रहा है दिखाई देने वाली सतह का। इसका मतलब विपरीत सतह का योग 7 बनेगा। तो क्या होगा, एक का विपरीत होगा 6, आपको पता है दो के विपरीत होगा 5 और 3 के विपरीत होगा 4, है ना। तो इसमें जो ये 5 है इसके नीचे यहाँ होगा 2, इधर 4 लिखा है तो इधर होगा 3 और इधर 1 लिखा है तो इस साइड होगा 6, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब देखते हैं आगे वाले सवाल में। आगे वाला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित दिए गए पासों में से साधारण पासे का चयन कीजिए। मतलब साधारण पासा मतलब दिमाग में डेफिनेशन घुसनी चाहिए कि जो दिखाई देने वाली सतह है, दिखाई देने वाली दिखाई देने वाली जो सतह है उसका योग कितना होगा, उसका योग होगा 7, है ना। तो देखो अप्लाई करते हैं, 5 और 1 6 होता है, 1 और 4 5 होता है, ये तो नहीं है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा मानक पासा, क्योंकि दिखाई देने वाली सतह का योग 7 नहीं बन रहा है। इसमें देखो ये 2 है और ये 5 है, दिखाई देने वाली दो सतह का योग कितना बन गया, 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साधारण पासा, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो सी वाले को देख लो, कहीं पे 7 बन रहा है, नहीं बन रहा। 3 5 8 होता है, 11 होता है, 6 और 5 और 6 और 3 होता है 9। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मानक पासा हो जाएगा, है ना। और हमारा ऑप्शन नंबर बी तो पहले करेक्ट आंसर है। इसको भी चेक कर लो, डी वाले को, 4 और 2 6 होता है, ठीक है, कहीं पे 6 7 बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, विपरीत सतह का योग बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल में। आगे वाला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए पासे में से दो जो चार के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो कि ये पासा कौन सा है। देखो इसमें लिखा है 1 5 और 4, कहीं पे 7 बन रहा है, देखो 7 दिखाई दे रहा है कहीं पे बना हुआ, दो सतह को जोड़ के। 5 और 1 6 होता है, 1 और 4 5 होता है, 5 और 4 9। इसका मतलब दिखाई देने वाली सतह का योग जब 7 ना बने तो क्या होगा, ये होगा सर इसके विपरीत सतह का योग होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मानक पासा होगा, मानक पासा होगा, है ना। अब जब ये मानक पासा है तो आपको पता है कि एक के अपोजिट मानक पासे में कितना होता है, 6 होता है। दो के अपोजिट में कितना होता है, 5 होता है। और 3 के अपोजिट में कितना होता है, 4 होता है। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है 4 के विपरीत, और मानक पासे में 4 के विपरीत क्या होता है, 3 होता है। देखो ये इसके विपरीत है और ये इसके विपरीत है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है ये 3 इसके विपरीत है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में है लिखा है 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले पासा पहचानना है, उसके बाद देखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है कि नीचे एक पासा दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत, अब 5 के विपरीत सतह का कौन सा अंक होगा। अब देखो सबसे पहले तो पासा पहचानो, कैसा पासा है ये, कैसा डाइस है, ठीक है। क्या इसकी जो दिखाई देने वाली दो सतह है उनका योग 7 बन रहा है, नहीं सर, क्योंकि 2 और 4 6 होता है, 6 और 4 10 होता है, और 6 और 2 8 होता है। तो दिखाई देने वाली सतह का योग जब 7 ना बने तो इसका मतलब क्या होगा, विपरीत सतह का योग बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सर मानक पासा है। ये चीज आपको दिमाग में याद रखनी है। और जब ये मानक पासा है तो आपको पता है कि एक के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, दो के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, और 3 के विपरीत क्या होगा, 7। ओ 3 के विपरीत 4 होगा, तभी तो ये जोड़ के 7 बनेंगे। 6 और 1 7, 2 और 5 7, 4 और 3 7। अब क्या पूछा है, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या होगा सर, 5 के विपरीत होगा 2, 5 के विपरीत 2 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते अगले वाले सवाल में। अगला वाला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित दिए गए पांचों में से 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब सर जो ये वाले सवाल होते हैं इनको करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या करते हैं इनको? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये हो जाएगा इसके ये मतलब ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसको एक बार ऐसे कर लो। अब देखो। ठीक है, अब आओ सवाल पे। सवाल क्या कहता है कि नीचे दिए गए पांच में से 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखो, सबसे पहले तो पासा पहचानो कैसा पासा है। तो देखो, दिखाई देने वाली सतह है 5 और दिखाई देने वाली सतह है 2, और इन दो को जोड़ के आ रहा है कितना? 7। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये कैसा पासा है। ये सर साधारण पासा है या सामान्य पासा है। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब दूसरी बात, अगर मानक पासा होता तो हम उसमें बता देते कि एक के विपरीत 6 होगा, दो के विपरीत 5 होगा, तीन के विपरीत 4 होगा। लेकिन जो साधारण पासा होता है उसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, कि किस इसके पीछे यही होगा। ठीक है, इसलिए जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको सबसे पहले दिमाग में एक चीज रखनी है। पहले तो वो नंबर लिखोगे जो पासे में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो विजिबल नंबर है। तो विजिबल नंबर कौन है? एक तो सर 6 है, ये 6 है ना एक विजिबल नंबर। एक सर 2 है, तो 2 को भी लिख दो यहाँ पे। और एक सर 5 है, तो 5 को भी यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब आपको पता है पासे में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर होते हैं पासे में। और जिसमें से हमें 3 नंबर तो विजिबल है और 3 क्या है? इनविजिबल है। तो इनविजिबल वालों को या मिसिंग नंबर को इधर लिख दो। तो देखो मिसिंग क्या है इसमें? एक तो एक मिसिंग है, अब 2 है यहाँ पे, एक 3 मिसिंग है, 3 भी मिसिंग है, 4 और एक 4 मिसिंग है, ये 4 भी मिसिंग है ना। अब अब पता क्या है, जो अगर हम बोलेंगे कि 6 के विपरीत क्या है, तो आपका आंसर होगा तब भी 1 3 4। अगर हम बोलेंगे 2 के विपरीत क्या है, तब भी आपका आंसर होगा 1 3 4, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे 5 के विपरीत क्या है, तो हम ये सभी इसके विपरीत हो सकते हैं। ठीक है, कंफर्म आंसर नहीं आता। अगर हम बोले इधर से कि 1 के विपरीत क्या है, तो हमारा आंसर होगा 6 5 2। अगर हम बोलेंगे 3 के विपरीत क्या है, तो ये भी क्या होगा? 6 5 2। और 4 के विपरीत क्या है, तो हम ये बोलेंगे क्या? 4 के विपरीत क्या होगा? यही 6 5 2 होगा। ठीक है, तो जो मिसिंग नंबर होते हैं वही क्या होते हैं? वही साधारण पासे में अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वही आंसर होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? 6 के विपरीत। ठीक है, अब 6 किधर है? 6 इधर है ना। एक सेकंड, कलर चेंज करता हूँ मैं। 6 किधर है? 6 इधर है, 6 ये रहा। तो इसका मतलब इधर वाले क्या होंगे? इसके विपरीत होंगे। तो क्या होगा? 1 3 और 4। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में देखो 1 3 4 है कहीं पे लिखा हुआ? 1 3 4, 1 3 4 किस वाले ऑप्शन में लिखा है? देखो 3 और 1, ये तो है नहीं, पूरा आंसर नहीं है। 2, 2 तो भाई पहले ही 6 के साथ है, इधर 2 तो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, है ना, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो 3 6 4, क्या 6 के विपरीत 6 हो सकता है कभी? इसके विपरीत 6 हो सकता है? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक को देखो, 3 1 और 4। देखो 3 1 और 4 है ना, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, इसका मैटर नहीं है कि इधर आगे लिखा है इधर पीछे लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज की ये क्लास थी बहुत बेसिक क्लास, पहली क्लास थी डाइस की। ठीक है, इसमें बस आपको पासा पहचानना, डाइस पहचानना सीखना है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम डाइस को, है ना, पासे के प्रकार। ये जो डेफिनेशन है ये अपनी दिमाग में बैठानी है और प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, डेफिनेटली है कि आपके दिमाग में छप जाएगा। और जो लास्ट वाला सवाल है इसको थोड़ा दिमाग से करना कि जो दिखाई देने वाली सतह है इधर वाली, क्योंकि मानक पासे में तो हम बोल देंगे कि 6 के विपरीत 1 ही होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। लेकिन जो साधारण पासा होता है उसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए जो हमें दिखाई देने वाली सतह है और जो ना दिखाई देने वाली सतह है वो आपस में क्या होंगी? अपोजिट होंगे और सभी होंगे, है ना, कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे देते हैं विराम, मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में कल। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक।